मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जुमा की असर के बाद का ख़ास दिन दुरूद शरीफ। क्या यह हदीस सही है कि जुमे के दिन असर के बाद ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीहिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बिनते अब्दुल्ला, श्रीलंका। ये वाली जो हदीस के जो अल्फाज हैं जो आपने आयत पढ़ी, ये हदीस पेश की है, ये हदीस ज़ईफ़ है, सनद के लिहाज से सही नहीं है। लेकिन जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत सही हदीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अक्सिरू फ़ी अस्सलात अलैहि फ़ीही, कि जुमे औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। तो इसलिए जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, और असर की नमाज़ के बाद ख़ास तौर पर कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त है। हदीस में आता है जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें कबूलियत का दुआएं कबूल होती हैं। तो उसमें उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। राजिह कौल यही है कि वो असर के बाद का टाइम है, तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़कर उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए, तो कबूलियत का इम्कान उसमें ज़्यादा होता है। अलबत्ता ये जो अल्फाज हैं ये पढ़ना चाहें तो ये इनमें भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि फ़ज़ाइल हैं तो ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन कोई फ़िक़ी मसला तो इससे साबित हो नहीं रहा। फ़ी नफ्सी फ़जीलत बहरहाल दुरूद शरीफ की हदीस से साबित है, और अगर कोई दूसरा दुरूद पढ़ लें जो सही हदीस से साबित है तो वो ज़्यादा बेहतर है। Ask Mufti Tariq Masood.